Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to this particular interactive session with a very, very special friend of mine, Ayushman Agarwal. Now, for those of you who don't know, he has joined us as a full time permanent association in the CSAT field, and he is basically from IIM Lucknow, right? And he has also scored 99.79 percentile in CAT way back in 2016, and since then, he is into this field guiding students about how they can crack the CAT, the GATE, and various respective other competitive examination. So today we will be discussing with him what are the nuances and कैसे स्पेशली सी सैट में एप्टीट्यूड को अच्छे से करना चाहिए. सो वी विल बी डिस्कसिंग विथ हिम. सो वेलकम आयुष्मान टू द PSI Club. Thank you, Sumit. Hi, everybody. So we will be keeping this session interactive, and so my first question to you is Ayushman ki कैसे how do you crack this CAT, right? And aptitude का क्या रहता है, right? I feel that a lot of students panic, right? तो कैसे how is this what is the solution to this? यार see, if we speak particularly about aptitude, तो ये it is nothing but basic reasoning किसी भी बंदे का, and it just comes up to elementary mathematics up to the class 10th, not more than that. तो आपका जितना भी है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज वगैरह वगैरह, सो इट इज जस्ट वेरी सिंपल थिंग्स. और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में हो, लाइक वेरी मिनिस्क्यूल प्रैक्टिस, सो इट कैन इजीली बी क्रैक्ड. यानी ये हो सकता है बहुत आराम से. मतलब सी क्वांट्स का, रीजनिंग का, इनका बस एक छोटा सा जो फॉर्मूला है, यू शुड बी इन अ हैंग ऑफ इट. अगर आपका हल्का फुल्का टच है, आप कर जाओगे. हल्का फुल्का टच है तो हो जाएगा, यानी ये चीज़ तो पॉसिबल है, राइट? दूसरा वो मुझे इस टाइप के आई कीप ऑन गेटिंग द क्वेश्चन कि सर मतलब नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. मतलब अगर अचानक से कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ गया क्वांट में, राइट? क्योंकि जनरली हमें जो सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, राइट? तो हाउ डू यू अटैक द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे? वेरी फ्रैंकली, क्वांट्स में बहुत ज्यादा टाइप होते नहीं है, राइट? अगर सब कुछ किसी ना किसी बेसिक पे कुछ ट्रिक हो सकती है उसको तेज करने के लिए, बट देयर इज नॉट मच एन एग्जामिनर कैन प्ले विद. अब जैसे अगर आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें काफी ज्यादा होता है जो इंसान को पता होना चाहिए, बट क्वांट्स में ऐसा नहीं है. यू कैन जस्ट हैव बेसिक नॉलेज और हो जाएगा. एंड इफ यू स्पीक कॉम्पिटिटिव लेवल पे, सारे सवाल थोड़े ना सही करने होते हैं. डेफिनेटली सीसैट में तो 66 ही मार्क्स लाने. So for any competitive exam, आपको सारे थोड़ी ना सही करने हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जैक्टली. Even if आप एक दो में फंस गए, it's fine. एंड कितने टाइम में ये मतलब हाउ कितने टाइम में हम ये जो प्रॉपर सिलेबस है इसको कवर कर सकते हैं, अगर हमें एप्टीट्यूड के लिए एक अच्छी नॉलेज चाहिए? मतलब यार अगर सब लोगों ने क्लास 10th पास किया होता है, सो इन अ वे आई कैन से दैट सबको ऑलरेडी सब कुछ आता है. सब कुछ आता है. ओनली थिंग इज कि आपको वो टाइम फ्रेम के अंदर करना है, एंड आई थिंक अराउंड अ मंथ इज सफिशिएंट आपको वो करने के लिए. अराउंड अ मंथ यानी 1 मंथ यानी 30 से 40 डेज में आप एक अच्छी स्किल बिल्ड कर सकते हैं, राइट? ठीक है. एंड ऑल्सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड स्पेशली इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? एप्टीट्यूड का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, नॉट ओनली इन CSAT बट जनरली भी एप्टीट्यूड का? आई वांट टू नो. द पॉइंट इज एप्टीट्यूड का नाम ही एप्टीट्यूड इसलिए रखा है ताकि अ पर्सन कैन नो दैट they are mentally sound. और कोई लॉजिक होता नहीं है. सो इफ यू टेक इन एनी एग्जाम, ठीक है, जैसे आप मान लो CSAT को हटाओ, गेट होता है, गेट एमटेक के लिए होता है, बट उसमें भी एप्टीट्यूड आता है. उसमें भी एप्टीट्यूड आता है. यस, बैंक PO, देयर इज एवरीथिंग. इवन प्लेसमेंट की जो कंपनीज एग्जाम्स देती हैं, वो इंजीनियर्स हायर कर रही है, कुछ और हायर कर रही है, वो एप्टीट्यूड का भी एग्जामिनेशन. एंड दैट इज जस्ट टू से मेंटली साउंड. इज दिस अ मिथ? हमारे साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एसोसिएटेड है वो आर्ट्स वाले हैं, तो वो कहते हैं सर हमारे तो बस का नहीं है, वी आर नॉन इंजीनियर्स. तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसा होगा, आई गेट दैट. वो एक ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने 10th के बाद या 12th के बाद उस साइड देखा भी नहीं होता है. बट बात ये है कि 10th तक का ही तो आ रहा है, नॉट मोर देन दैट. नॉट मोर देन दैट. अगर आपको थोड़ा बहुत देखो, ऐसा हो सकता है कि आप इंजीनियर से 5-10% स्लो हो, दैट इज एक्सेप्टेबल. बट अगेन सब कुछ सही नहीं करना है, राइट? एंड व्हाट इज़ द की थिंग जो स्पेशली स्पीड का क्या रहता है? जैसे कि मतलब जैसे स्टूडेंट मैसेज मी कि सर मैं घर आके वो आराम से क्वेश्चन कर लिया, बट वहाँ बैठ के उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे साथ क्वेश्चन नहीं हुआ. तो टाइम को कम करने के लिए डेफिनेटली स्पीड प्लेज अ रोल, बट सेम डज टेम्परामेंट.
वो तो आप हर एग्जाम के लिए कह सकते हो, क्योंकि आपको स्पीड इसलिए चाहिए क्योंकि सी वो प्रेशर में काम करना ही तो सब कुछ है। ये तो है सी ही। आप एग्जाम क्वालिफाई करके जहां भी जाओगे, व्हाटएवर जॉब, एनी एग्जाम, आपका जॉब में भी तो प्रेशर आएगा। ये तो है ही। एंड ऐसा भी होता है क्या, ये बहुत सारे की जो कुछ फंडे चलते हैं जैसे कि बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, राइट, ये कैसे डेवलप करें, राइट, मतलब यार इसमें अगेन द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। Practice. आप ऐसी 2-3 चीजें सी, सारी ट्रिक्स पता होना जरूरी नहीं है, पढ़ाना होना नहीं बट है, ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो बहुत सारी जगह लग जाती है। बहुत सही जगह लग जाती है। जैसे इफ आई हैव टू गिव यू वेरी रफ एग्जांपल, अगर सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे कोई आंसर मार्क करना ही करना है, तो मैं 99% अपना तुक्का 1 पे लगाऊंगा जहां पे आंसर 1 दिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मोस्टली आंसर वो आ जाता है। जाता है। क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के उतने क्वेश्चंस किए कि आई कैन कंक्लूड गुड गेस। गुड गेस, मैं नहीं कह रहा हूँ राइट। सही हो, हाँ, but तो it's a गेस good वर्क यानी एप्टीट्यूड में भी गेस वर्क चलता है, राइट, क्योंकि हमारे में बेसिकली क्या है, हमारे में तो इट्स टोटली मतलब जो GS1 का पेपर आता है उसमें तो बहुत गेसिंग चलती है, राइट, तो क्या एप्टीट्यूड में भी गेसिंग चलती है, तो यस डेफिनेटली व्हाट कैन नॉट बी द आंसर, राइट, डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, definitely. एप्टीट्यूड का पेपर भी ऑप्शन रिजेक्शन पे चलता है। ऑप्शन एंड रिजेक्शन पे, बढ़िया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट कि एप्टीट्यूड का पेपर भी ऑप्शन रिजेक्शन पे चलता है, सो यू हैव टू लर्न दिस आर्ट, राइट। एंड फर्स्ट थिंग आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन इज ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस ऑलवेज टेल एवरीबॉडी ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस देखो, राइट। So definitely Ayushman has joined us, and बहुत जल्दी sir is also taking a fresh brand new course, right, क्योंकि CSAT is not a joke, right, and अब the paper level is increasing, right, and yes Ayushman, what do you see, what is your take on the CSAT paper, and you have, I'm pretty sure you have seen the paper, कैसा लगा, मतलब It's pretty easy to be very honest. it's pretty easy, ठीक है भाई, अब समझ लो कैट 99.79 परसेंटाइल वाला है, तो फिर लगेगा ऐसा है कि वो एसएससी बैंक का फर्स्ट लेवल के पेपर के जैसा है। अच्छा, वो बहुत डुएबल है, यानी इट्स डुएबल, इजियर देन एसएससी, बिकॉज़ एसएससी में आपको फिर भी सारे सही करना है। ठीक है, यहाँ पे सारे सही नहीं करना। अभी चिंता मत करो भाई, आप मिलोगे हमारे स्टूडेंट से, कुछ तो ऐसे भी है जिनके 120 नंबर आए पेपर 1 में, बट दे गॉट ओनली 40 मार्क्स इन पेपर 2. For them it was so much tough, and this year I am pretty sure more than 5 to 10,000 students were eliminated just because of paper 2, because can be true, because देखो अगर वो सिर्फ if you just have to cross this thing in the CSAT paper 2, CSAT का पेपर नहीं है, so a lot of people would just leave it, उसकी तैयारी ही नहीं करेंगे, they are exactly being complacent कि ये तो हो जाएगा, बट आपको उसका 1 महीने का हैंग तो करना ही पड़ेगा, right, and the best time to prepare is now, right. So definitely right, so Ayushman will be taking up the course, right, very soon. I am pretty sure from 20 or 22nd he is beginning up a complete fresh new course, right, where he will be training you exclusively for the PSIR and for the CSAT paper 2, and जो भी what all will be included, that will also help you in the, you can say, in other exams like SSC, क्योंकि बहुत सारे students SSC की भी तैयारी कर रहे होते हैं, right, they are preparing for SEBI, right, quant is general, वो तो वैसे भी काम आएगा, right, you should be having that. खोलोगे वहाँ पे भी आपको quant तो profit loss तो देखना definitely, right. So this was a very you can say a comprehensive answer, right, and aptitude I feel is very important, not only in CSAT but genuinely भी आपकी life में help करता है, right. So we will end this conversation right now, and but yes, sir is also taking a course, and for which the details will be out very soon. And from, yes, also an important announcement is that sir is also taking a personalized session where you can one-on-one interact with him, and the details for this will be out very soon, right. So see you all in the next particular video, and thank you so much Ayushman for joining us. And yes, he also runs the ACE education, so if you want to check out for the class 11th and 12th, so you can definitely log in to learn at ace.in for the and the links will be provided in the description. So see you all in the next particular video. Till then, bye bye.